सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और भाई अपनी बहन को आजीवन रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसको लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर गए थे। तब उन्होंने उनके पुत्र शिशुपाल को स्नेहवश अपनी गोद में बैठाया। तभी शिशुपाल के अतिरिक्त अंग अर्थात एक आंख और 2 हाथ गायब हो गए। यह देख शिशुपाल के माता पिता को उस भविष्यवाणी का स्मरण हुआ जिसके अनुसार विधि के विधान के द्वारा निश्चित व्यक्ति जब इस बालक को अपनी गोद में बैठाएगा तो ये अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे और वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, अर्थात इसका वध भी वही करेगा। अब जब श्री कृष्ण की बुआ को यह बात पता चल गया कि उनके पुत्र शिशुपाल का वध श्री कृष्ण के हाथों लिखी है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वचन लिया कि वे उनके पुत्र शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। चूंकि ये शिशुपाल वध तो विधान द्वारा पूर्व निश्चित था, अतः ऐसा करने से प्रभु इनकार तो नहीं कर सकते थे, परंतु वे अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा कर देंगे, परंतु 101वीं भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के माता को यह भी वचन देते हैं कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के पश्चात शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। काल चक्र चलता रहा और महाभारत काल में जब कुरुकुल में कौरवों और पांडवों के बीच महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया गया, तो इस शुभ प्रसंग के लिए राजसूय यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु सभी संबंधियों, रिश्तेदारों सहित अनेक राजाओं एवं अन्य प्रतिष्ठित महानुभावों को आमंत्रित किया गया। तब वासुदेव कृष्ण को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि महारानी कुंती उनकी बुआ थी तथा शिशुपाल भी इस यज्ञ में शामिल हुआ, क्योंकि वह कौरवों एवं पांडवों का भी भाई था। तब इस समय एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का आमना सामना हुआ। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित था, जिसका कारण था भगवान श्री कृष्ण का राजकुमारी रुक्मणी के साथ विवाह। ऐसे हुआ क्या था कि राजकुमारी रुक्मणी के भाई ने राजकुमारी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित किया था, परंतु राजकुमारी रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मणी के कहने पर राजकुमारी रुक्मणी को महल से भगाकर ले गए और उनसे विवाह किया। तब शिशुपाल ने इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया अपना अपमान समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई न समझकर शत्रु मान बैठा। अब राजसूय यज्ञ में क्या हुआ वो सुनिए। राजकुमार युधिष्ठिर का युवराजाभिषेक हो रहा था। उस समय युवराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम भेंट आदि प्रदान की और सम्मानित किया। तब शिशुपाल से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान देखा न गया और क्रोध से भरा बैठा शिशुपाल बोल उठा कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि यहाँ अन्य सम्माननीय जन उपस्थित हैं। और शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहा था, उनका अपमान किए जा रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के माता को दिए वचन के कारण बंधे थे, अतः वे अपमान सह रहे थे। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा
भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और इससे शिशुपाल का वध कर दिया। सुदर्शन चक्र छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण को भी चोट आई। भगवान श्री कृष्ण के उंगली से रक्त निकलता देख बगल में खड़ी द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद युद्ध क्रीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जिस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपना पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। मान्यता है कि तभी से श्रावण पूर्णिमा के दिन को रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है रक्षा बंधन से जुड़ी यह पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।